प्रोफेसर अरुण भी हैं। प्रोफेसर अरुण, सर ये जो हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हवाला दिया हरदीप सिंह पुरी ने कि बड़ा कैलिब्रेटेड, ये सूझबूझ भरा निर्णय है और बड़ा बैलेंस्ड है, और हम बार बार कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो एक अनरेस्ट है उसके चलते बड़े 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दाम, पर दोनों वजहें तो मुझे तो गलत दिखती हैं। देखिए गरिमा जी, ऐसा है कि आज सरकार जो कर रही है वो अपनी पुरानी नीति को भूल गई है। नीति तो ये थी कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस से गवर्न होंगे सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम। तो जब वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जब घटेगा तो घटेगा। लेकिन अभी क्या है कि ये हमारे लिए, जो सरकारों के लिए ऑयल प्रोडक्ट जो हैं वो एक कैश काउ है कि उससे पैसा बहुत सारा उठाया जा रहा है, और जब ये दाम गिरे तो कंपनियों को भी फायदा हुआ और जो हमारी सरकारें हैं उनको भी फायदा हुआ, उन्होंने भी पैसा इससे उठाया। और इसी ने इसको कभी जीएसटी में नहीं लाया गया, क्योंकि जीएसटी में लाने का मतलब ये होता कि फिर जब आप का जो जीएसटी है तो आपका इनपुट क्रेडिट वगैरह देना पड़ता, तो उससे बचने के लिए कि भाई जब भी कमी होगी तो हम इसको बढ़ा लेंगे। जैसे पैंडेमिक के दौरान जब दाम गिरे, इंटरनेशनल दाम, तो हमने गिराए नहीं, हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, हमने वैट बढ़ा दिया। तो ये जो कैश काउ है उसी की तरह है। और दूसरी बात यह है कि आज जब हमारे दुनिया में एक क्राइसिस है, 20% जो हॉर्मुज से आता था क्रूड ऑयल और जो गैस, वो अब कमी है। वो कमी कैसे पूरी होगी? अब हमारे देश में तो हम जैसे कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। हाँ। अब वो एक्सपोर्ट से बहुत प्रॉफिट कमा रही हैं। हाँ। लेकिन उसको रोक देना चाहिए, नहीं तो नहीं हमारा सर, हम तो बाकायदा उन्हीं की चिंता में घुले जा रहे हैं, हमारी सरकार उसी की चिंता में घुली जा रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान हो रहा है, वहां घाटा हो रहा है, इसलिए दाम बढ़ाना पड़ेगा। ये नैरेटिव कितना सच है सर? इसको पहले डिफ्यूज या जो भी आपकी समझ में चीजें हैं वो सामने रखिए सर। देखिए, ऐसा है कि इस समय शॉर्टेज तो है दुनिया में, और हमारे देश में भी शॉर्टेज है। अभी जो हमारे स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो हमारे स्टॉक होते हैं, क्रूड के होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट के हैं, वो अब जो 2 महीने से ज्यादा हो गए तो धीरे धीरे कम होंगे। अब जो हम रिप्लेनिश करेंगे वो उतना रिप्लेनिश हो नहीं पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि एलपीजी का उत्पादन कम हो गया है देश में, फर्टिलाइजर का उत्पादन कम हो गया है, क्योंकि जब उतना जो आपको क्रूड की जरूरत होती है वो मिलेगा नहीं। और क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाली होगा। इसलिए सरकार को सबसे पहला कदम तो उठाना चाहिए था कि एक्सपोर्ट को बैन कर देना चाहिए था, जिससे कि देश में सर यही कमाल हो रहा है क्या? मैं, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी टॉपिक हो जाता है, पर कमाल यही हो रहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से हमारे यहाँ दाम बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही तो पहले तो एक्सपोर्ट बंद करो। यहाँ बाकायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का एक्सपोर्ट और घटा दिया सरकार ने। आज ही की खबर है, 55 रुपए से घटाकर 23 रुपए कर दिया। यानी मुनाफाखोरी की चिंता, यानी कि चिंता ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुनाफे की ज्यादा है बनिस्बत आम आदमी के। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि इस समय एक तरह से युद्ध स्थिति हमारे ऊपर आ गई है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल होता है वो सिर्फ एनर्जी नहीं होता। एनर्जी के दाम बढ़ते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जिनकी शॉर्टेज है इस समय। तो जैसे कि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि जो सल्फर का उत्पादन इससे कम हो जाता है। फिर उसी तरह हमारे जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उसमें से जो एपीआई निकलते हैं, जो केमिकल्स के फार्मास्यूटिकल के लिए चाहिए होते हैं, उसमें कमी हो रही है। फिर हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में सभी तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमको तो एक वॉर लेवल पे हमको प्लानिंग करके कि किस प्रकार से हम एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स में खपत कम करें, और जिससे कि हमारी जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो हम पूरा करते सर जाएं। इसमें एक छोटा सा मुझे ये भी क्लैरिटी दे दीजिए कि भाई जब $30 पर बैरल पहुंच जाता है क्रूड ऑयल, तो भी हम 100 रुपए पर, 90 रुपए पर पेट्रोल खरीदते हैं। जब 70 रुपए पर है तब भी हम 100 रुपए पर खरीद रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि 126 पहुंच गया इसलिए दाम बढ़ा दिए कमर्शियल सिलेंडर के। तो जैसे मैंने पहले कहा कि उस समय जब ये दाम कम हुए क्रूड के, तो हमारी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया। सरकार ने जो जीएसटी तो है नहीं, तो वैट और एक्साइज ड्यूटी कमाया गया। तो इससे हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जो इजाफा हुआ सरकार का। तो जब ये दाम बढ़ गए हैं तो ये अब ये थोड़ा कम हो गया है, तो इसी ने सरकार ने जो कंपनियों का एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दिया। वो उसका फायदा जनता को नहीं मिला, उसका फायदा कंपनियों को मिला। Exactly. कंपनियों ने दाम तो गिराया नहीं,
तो कंपनियों को, क्योंकि जितना वो कह रहे हैं कि आज के जो प्राइस पे लॉस हो रहा है वो लॉस थोड़ा कम हो गया, हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय ये सब सोचने की जगह हमको एक मैक्रो में सोचना पड़ेगा कि मैक्रो में जो स्थिति बन रही है उससे हम कैसे जूझेंगे। क्योंकि ये सप्लाई में अभी तो मेरा मानना है कि 4-6 महीने रेस्टोर नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि कतर ने कहा कि उनके जो गैस पे जो हमला हुआ उसको ठीक करने में 3 से 5 साल लगेंगे। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ईरान में है, सऊदी वगैरह में, वहां पे जो हमला हुआ उसको भी ठीक करने में टाइम लगेगा। तो 10 से 12 मिलियन जब बैरल्स पर डे की कमी आज दुनिया के मार्केट में है। तो सर और वो निकाले ना, कमी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितना मुनाफा खोरी कर कर बैठी हुई हैं पिछले 3 साल से, सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं। आरआईएल है, आईओसी है, बीपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये सब 3 साल से जो दुनिया भर का मुनाफा कमाकर बैठी हुई हैं, ये अपनी जेब ढीली करें। ये सरकार बार बार आम आदमी की जेब पर क्यों आ जाती है? क्योंकि वो आपने जैसे देखा ही है, जैसे रिलायंस है, बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सरकार की नीतियों पे हावी रहती हैं, और सरकार इसीलिए पॉलिटिक्स उसमें खेल लेती है कि जैसे ही इलेक्शन का जो एग्जिट पोल आ गया तो तुरंत कमर्शियल गैस का जो दाम बढ़ गया। और आशंका यही है, जैसे ऑपोजिशन कह रहा है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो प्रेशर डाल के ये सारे काम अपने करा लेती हैं। आम आदमी का तो कोई प्रेशर होता नहीं। हाँ, तो ये सर पॉलिटिकल खेल ज्यादा है ना फिर, पवन कुमार। और इन्फ्लेशन का एक मैं कह दूं, इन्फ्लेशन जो हमारा आंकड़ा है वो सही नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक मार्केट प्राइस है वो हमारे इन्फ्लेशन में नहीं आता है। तो हमारे ऑफिशियल आंकड़ों में तो गैस सिलेंडर अभी भी 950 का ही आएगा, जबकि जो आम आदमी है वो तो 3,500-4 हजार रुपए में खरीद रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि आम जो आदमी है वो तो 10-11 हजार रुपए प्रति माह से कम कमाता है। अगर आपको एक सिलेंडर में आपको जो 900 की जगह 4,000 देना पड़े, 5,000 देना पड़े, तो आपका तो सारा बजट खत्म हो गया। तो सर ये बताइए ना सर, थोड़ी सी आसान भाषा में, आज मैं भी बहुत क्रूशियली जाने की कि उसमें नहीं हूं स्थिति में, आसान भाषा में अगर हम ये कहें आम आदमी की सरकार है, ये अभी ए.के. वाजपेयी भी कह रहे थे कि हम तो बड़े संवेदनशील हैं आम आदमी को लेकर। देखिए, ये मजाक लगता है ना फिर कि आम आदमी को लेकर संवेदनशील है हम। हमको ट्रेड को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्लैक मार्केट प्राइस हमारे बहुत तेज है इस समय। और ब्लैक मार्केट के जो प्राइसेस है वो हमारे इन्फ्लेशन के इंडेक्स में नहीं आते हैं, और इसीलिए हमें इन्फ्लेशन 3.5-4%, 5% दिखता है, जबकि एक्चुअल जो आम आदमी है उसके लिए तो इन्फ्लेशन 20-30% बड़ा आंकड़ों में घुमाने की भी कोशिश है लोगों को।